एक सुनसान रात, जब चांदनी छुपी हुई थी और हवा में एक अजीब सी सनसनी बसी थी, एक छोटे से गांव में एक भूतिया हवेली खड़ी थी। हवेली का नाम था रत्नावली महल। गांव वाले इसके साया से बचकर गुजरते थे, क्योंकि इस हवेली के चारों ओर एक अजीब सी महक महसूस होती थी जो हर किसी को डराती थी। एक दिन गांव का एक युवक नामक राज ने दिल से ठान लिया कि वह रत्नावली महल की रहस्यमयी बातें जानेंगे। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर खड्डे होने पर ही राज ने सुना, तुम कौन हो? ध्वनि। लेकिन ये ध्वनि कहीं से आई ही नहीं थी, बस हवा में घूम रही थी। बिना डरे राज ने दरवाजा खोला और अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली की अंधेरी कमरों में एक अजीब सी चमक फैली हुई थी जो उन्हें दरवाजे के पास ले आई। राज ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? और तभी एक छाया उनके सामने आई, जिसने बताया, मैं रत्नावली, इस हवेली का आत्मा। रत्नावली ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह एक समय में गांव वालों की सुरक्षा करती थी और उनकी मदद करती थी। लेकिन एक दिन उसका समय आ गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी आत्मा अब भी वही गांव की सुरक्षा कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा की महक से डर का मिजाज बना हुआ था। राज और उसके दोस्तों ने रत्नावली से वादा किया कि वे उसकी आत्मा को शांति देंगे और उसकी कहानी को गांव के लोगों तक पहुंचाएंगे। रत्नावली की आत्मा ने धन्यवाद कहा और फिर उसकी महक हवा में बिखर गई। इसके बाद से रत्नावली महल की भूतियापन से मुक्ति हो गई और गांव वाले वहां शांति से रहने लगे। राज ने अपनी साहस भरी कहानी गांव वालों को सुनाई और उन्होंने रत्नावली को याद करके उसका आभास किया कि कभी कभी दिल की सुनना ही असली बहादुरी है।